नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। घर पर रहिए और सुरक्षित रहें। छात्रों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा। इस ऑनलाइन क्लास में छात्रों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सोई मेरी छौना रे, जिसके कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद जी। छात्र, ये हमारे कवि हैं जिन्होंने यह कविता लिखी है। अब हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1932 में परागना, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इन्होंने 5000 से अधिक कविताएं और नाटक इन्होंने लिखा है और साथ ही साथ में इन्होंने बाल साहित्य भारतीय सम्मान 1995 के साथ साथ अनेकों सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगर इनकी रचनाएं देखी जाए तो मेरा साथी घोड़ा, चिड़ियाघर की शेर, खिड़की से सूरज, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। छात्रों, इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 2012 में हुई है। छात्र, आज हम देखेंगे सुनो, पढ़ो और गाओ। छात्रों, आज हमें यह कविता का गायन भी करना है। आप मुझे यह बताइए, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाई जाती है। आप लोगों ने सही उत्तर दिया। अब मुझे आप यह बताइए, गीतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जी हाँ, भक्ति गीत, लोकगीत, गजल, ठुमरी, तराना, भजन। बिल्कुल सही दिया आपने। छात्रों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक माँ एक बच्चे को अपने गोदी में लिए उसे हाथों से सहला रही है, अर्थात उसे सुला रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से उसकी माँ ने उसे गोदी में अपने लिया है। छात्रों, आप लोगों को लोरियां तो पता ही होगा। आप मुझे बताइए छात्र, लोरी ये तो आप लोगों ने बचपन में बहुत ही सुना होगा। आप मुझे उनके नाम बताइए। ऐसे ही आप मुझे कुछ लोरियों के नाम बताइए जो आप लोगों ने सुना है, जैसे कि मेरा चंदा है तू, चंदा मामा दूर के, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, गुड़िया रानी, बिटिया रानी। इस तरह की बच्चों बहुत सारी लोरियां हैं जो आपने अपने बचपन में अपने मम्मी से, अपनी दादी से, अपनी नानी से यह जरूर सुनी होगी। बच्चों, बच्चा जब छोटा होता है तो उसे प्यार भरी नींद देने के लिए माँ उसे लोरी गाती है और लोरी गाकर उसे सुलाती हैं। सदियों से प्यार से उसे लोरी सुनाती आ रही हैं और लोरी सुनते सुनते बच्चा कब सो जाता है यह तो पता ही नहीं चलता। आज हम इस कविता में सोई मेरी छौना रे, इस कविता में लोरी के माध्यम से हमारे कवि ने ममता और माँ के प्रति जो प्यार भरी, बेटी के प्रति जो वात्सल भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है, अर्थात हमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम इस कविता का प्रकट वाचन करते हैं, अर्थात इसका गायन करेंगे। छात्रों, आप यहाँ पर देखिए, सुनो, पढ़ो और गाओ, अर्थात हमें कविता का गायन करना है। कविता 9 सोई मेरी छौना रे, जिसके कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। आइए सबसे पहले हम कविता का गायन कर लेते हैं। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे, झूला झूले रे सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा ढीठ ठिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। हा 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 हा।
चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांद के, फूली मेरी आंगनिया, मेरा ढीठ ठिठोना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे, मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊं सोए तू सोए ओ गाँव में, तू सोए ओ गाँव में, मेरा ढीठ ठिठोना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे, आहा हा हा हा, जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे, आहा हा हा हा, सोई मेरी छौना रे। देखा छात्रों, इस कविता में किस तरह से माँ के प्रति वात्सल्य भाव को दिखाया गया है। आइए छात्र, आप इस चित्र में देखिए कि अगर आपके मामा का घर चांद पर होता तो सोचो कितना आनंद आता, आप वहाँ पर कितनी मौज मस्ती करते कि अगर आपका मामा का घर चांद पर होता। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कविता का सरल अर्थ बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। छात्र, इस कविता में ममता से परिपूर्ण है। यह कविता छात्रों ममता से परिपूर्ण है। जीवन में माँ का स्थान असाधारण होता है, यह दिखाया गया है। आइए अब हम इसका सरल अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर छात्र, मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा ढीठ ठिठोना रे, सोई मेरी छौना रे। छात्र, सबसे पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। छात्रों, छौना का अर्थ होता है छोटा बच्चा अर्थात नन्हा बच्चा। लोरी बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। ढीठ नजर, किसी की नजर न लगे। ठिठोना का अर्थ होता है छात्र बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उनके माथे या गाल पर लगाए जाने वाला काला टीका। ठीक है बच्चों, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। छात्र, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं माँ के प्रति कि माँ अपने बच्चों को जब गोदी में लेकर उसे जब थपकी देकर सुला रही है तो वह कह रही है, मेरा गेंद खिलौना रे, मेरी प्यारी नन्ही बच्ची तू सो जा, और सो जा सोने के झूले में। सोने का झूला जो पालना होता है बच्चों, सोने के झूले में तू सो जा, और जो उसमें रेशम की डोरी लगी है उससे मैं तुझे झूला झूलाते रहूं, और अपने सपनों में, मीठी मीठी सपनों में तू सो जा, और परियां तेरे सपनों में आकर तुझे मीठी मीठी लोरियां सुनाती रहें, और मेरा ढीठ ठिठोना रे, और तुझे मेरी नजर न लगे, सो जा मेरी छौना रे, मेरी छोटी बच्ची तू अपनी सपनों की दुनिया में परियों से लोरी सुनते सुनते सो जा। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि दिया गया है झूला झूले सोने का। छात्र अब चित्र में देख सकते हैं कि यह है सोने का झूला, जिसमें माँ लोरी में कह रही हैं झूला झूले सोने का, इस सोने के झूले में तू मीठे मीठे सपनों में खो जा, और रेशम की डोरी से मैं तुझे झूला झूलाते रहूं, और तेरे सपनों में परियां आके लोरी
गाती रहे। यह देखिए छात्र, यह है परी जो सपनों में आकर बच्ची को लोरी गाकर सुलाती रहे। और आप लोगों ने तो यह पालना देखा ही होगा, किस तरह से छोटे बच्चों को पालने में डालकर सुलाया जाता है। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया, मेरा ढीठ ठिठोना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। छात्र आइए यहाँ पर हम कठिन शब्द देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, छौना का अर्थ होता है नन्हा बच्चा और ठिठोना का अर्थ होता है काला टीका। आइए अब हम अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि आसमान में चांद सितारे जाग रहे हैं और चांदनियाँ खुशी से नाच रही हैं और मेरे आंगन में चांदी के फूल खिले हैं और मेरा ढीठ ठिठोना रे, सोई मेरी छौना रे। कवि कहना चाहते हैं कि चांद सितारे जाग रहे हैं, ये जो अद्भुत सुख मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ है यह ईश्वर की देन है। आसमान में चांद सितारे जाग रहे हैं और जो चांदनियाँ होती हैं बच्चों, जो चांद होते हैं, जो सितारे होते हैं, चांदनियाँ मेरे आंगन में फूल खिले हैं। कहाँ पर? मेरे आंगन में। और कवि कह रहे हैं मेरा ढीठ ठिठोना रे, सोई मेरी छौना रे, और मेरी प्यारी बच्ची तू सो जा। बच्चों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से चांद सितारे आसमान में जाग रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊं सोए तू सोए ओ जागू में, मेरा ढीठ ठिठोना रे, सोई मेरी छौना रे। आइए यहाँ पर कठिन शब्द देख लेते हैं। छात्र, अनहोना इसका अर्थ होता है अद्भुत, और होता है सलोनी का अर्थ होता है छात्र सुंदर। आइए अब हम इसका सरल अर्थ देख लेते हैं। मेरा सुख अनहोना रे, कवि कहना चाहते हैं कि मुझे जो सुख यहाँ पर प्राप्त हुआ है, माँ कह रही हैं मुझे जो सुख यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो अद्भुत है, अनहोना है, जो मैं बयान नहीं कर सकती है। और अपने बच्चे को सुलाते हुए जो मैं गीत गाऊं वो मेरी बच्ची तू सुन सुन के सो जा, और तुझे मेरी नज़र न लगे, सोई मेरी छौना रे, और तू प्यार भरी नींद में सो जा। यहाँ पे मेरा सुख अनहोना, माँ बताना चाहती है कि मुझे जो ये सुख प्राप्त हुआ है वो अद्भुत है। यह मैं इस तरह से तेरे लिए लोरी गाते रहूं और लोरी गाते गाते तू सपनों की दुनिया में सो जा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे। छात्र आइए पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। जैसे कि सलोनी का मैंने आपको बताया सुंदर। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब नन्हा बच्चा सो के जब उठता है वो खेलते खेलते कभी नाराज हो जाता है, कभी रूठ जाता है, तो माँ क्या कह रही है कि तू रूठे जागे खेले मस्ती करो, और नाराज हो जाने पर मैं तुझे हंस हंस के मनाऊं। और माँ कह रही हैं खिलौनों की जो दुनिया होती है जहाँ पर बहुत सारे खिलौने होते हैं बच्चों के खेलने के लिए, मैं तुझे वहाँ पर ले चल के तुझे सैर कराऊं, अर्थात मैं तुम्हें वहाँ पर घुमाऊं। मेरी प्यारी सलोनी रे, और मेरी प्यारी छोटी बच्ची, सोई मेरी छौना रे, और मेरी प्यारी बच्ची तुम सो जाओ। जब तुम सोकर उठो, जागो, खेलो, रूठो, तो मैं तुम्हें प्यार से हंस हंस के मनाते रहूं, और जहाँ पर खिलौनों की दुनिया होती है मैं ले चल के तुम्हें वहाँ पर घुमा दूं। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे, और मेरी प्यारी बच्ची तुम सो जाओ। ठीक है बच्चों। छात्र यहाँ पर
हमने आए हुए कठिन शब्द देख लेते हैं। छौना, नन्हा बच्चा, लोरी, बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत। ढीठ, बुरी नज़र अर्थात दृष्टि नज़र। ठिठोना का अर्थ होता है बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उनके माथे पर या गाल पर लगाए जाने वाला काला टीका। अनहोना, अद्भुत, सलोनी, सुंदर। छात्र, इस कविता में आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि सोई मेरी छौना रे, यह माँ के प्रति व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व होता है। वह बचपन से अपना वात्सल्य बच्चों को लुटाते रहती हैं, अर्थात लोरी गाते रहती हैं। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसे अच्छे संस्कार एवं अच्छी शिक्षा प्रदान करती है। अतः प्रत्येक बालक के लिए माता पिता अनमोल होते हैं। छात्रों, उम्मीद करती हूँ कि सोई मेरी छौना रे यह कविता आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।